और मैं सर सबमिट कर चुका हूं, तो वहां दिक्कत हो गई। तो बेटा ये सब चीजें आपको बताई गई हैं कि एक बार सबमिट करने के बाद पेपर आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी, जो भी करना है पहले करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस संडे को आपका कौन सा टेस्ट होने वाला है, फिजिक्स का, ध्यान रखें। तो इन चीजों का ध्यान रखें। कुछ बच्चे 10 मिनट में सबमिट करके बैठ गए, क्या फायदा हो गया, और क्या आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, उसमें दिख भी रहा है अगर 10 मिनट में आपने पेपर किया है, नंबर से पता चलता है ना, रिजल्ट से पता चलता है। तो आपको अपना समय जो जायज है वो लेना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बनेगी। तो जल्दी करना है, अगर आप 10 मिनट में पूरा सही कर पा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है और आपके नंबर पूरे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। तो इन बातों को बताना जरूरी था। तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि इन चीजों पे काम करना है बेटा हमें, स्पीड पर, यानी कि प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ मतलब कि लॉन्ग सिटिंग, और एंड्योरेंस मतलब हो गया एक्यूरेसी। ये वर्ड्स हैं बहुत काम के। एक्सपोनेंट चैप्टर में मैंने आपको लॉज पढ़ाए थे और आपको बोला था कि सारे लॉज आपको याद होने चाहिए। अब अगर कोई पहली बार देख रहा है क्लास, तो बेटा मैं साइड में एक बार लॉ लिख देता हूं सारे जो मैंने पढ़ाए थे, जिससे कि वो हम जब यूज करेंगे तो उसमें भी आपके काम आएंगे ना। मैं इस साइड में लिख रहा हूं, सारे लॉज लिख रहा हूं बेटा, इधर हैं, ध्यान से देख लेंगे अपन सभी। तो इधर सारे एक्सपोनेंशियल लॉज में लिख रहा हूं, इसको आपको याद रखना है बेटा। देखिएगा, पहला जगह शायद और लग जाएगी, पहला है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. a to the power m बाहर n, पावर बन जाता है a की पावर mn. a to the power m into b to the power m, ये बन जाता है ab whole to the power m। और बेटा इनको रिवर्स में भी याद रखना है, उल्टा। फिर इसके बाद होता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m, बनेगा a अपॉन b होल टू दी पावर m। फिर होता है, क्या रह गया, और एक होता है a अपॉन b होल टू दी पावर माइनस n। तो इसको पलट दो, b अपॉन a होल टू दी पावर n बन जाता है। जब हम नंबर को, बेस को पलट देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होगा a टू दी पावर माइनस n। अब बेटा a अपॉन b की जगह a टू दी पावर माइनस n दिख रहा है, तो कोई नहीं, जैसे इसको हमने पलटा रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। तो a को देखो बेटा, a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन a, तो ये बन जाता है 1 अपॉन a होल टू दी पावर n। अब जरा मेरी बात सुनो, ये वाला लॉ देखो जरा, इसके ऊपर कौन सा वाला, ये वाला पांचवा। इसमें क्या होता है बेटा, देखो a अपॉन b की पावर m एक्चुअली क्या है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, अलग अलग हो गया। वैसे ही यहां पे अगर मैं अलग अलग कर लूं तो क्या बनेगा, 1 की पावर n। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो दुनिया में आंसर 1 ही आएगा, और a की पावर n नीचे रह जाएगा, ये a की पावर n नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉ लिखवाए थे, कितने हो गए ये, 6 7 8। और देखें तो जैसे मान लो a की पावर 0 अगर लिख दिया, या x की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हो, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो आंसर बनाता है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है या नहीं, वो मैं चेक कर लूं, एक मिनट। बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई रह गया क्या, अगर कोई रह गया है तो वो भी सामने आ ही जाएगा जब सवाल करेंगे या बात करेंगे। मुझे लगता नहीं कुछ रह गया होगा, अगर रह गया होगा तो पता नहीं, आ जाएगा सामने। और मैं चेक कर लेता हूं, तो a की पावर m बाहर n इज इक्वल टू a की पावर mn हो गया। अच्छी बात है। तो अब जो बच्चे पहला बार देख रहे हैं क्लास, तो देखो एक्सपोनेंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने एक्सपोनेंट में केवल इतना बताया है अभी तक कि 3 प्रकार के एक्सपोनेंट होते हैं बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और रेशनल। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब होता है 2 की पावर, मान लो 5 लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। 2 की पावर -3 लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है।
2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो रेशनल एक्सपोनेंट हो गया। इस प्रकार से तीनों मैंने बताए थे। इनके टाइप्स की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमें सिंप्लीफाई करना हो तो हम कौन से एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, केवल और केवल पॉजिटिव एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जब पावर पॉजिटिव होगी तभी आप सवाल सॉल्व कर पाओगे, पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि मैं कहूं कि भाई 2 की पावर -3 को सॉल्व कर दो, ये सॉल्व थोड़ी होगा, ये तो यही रह जाएगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, क्योंकि 2 की पावर -3 आ गई। हाँ, हम अगर इस पावर को पॉजिटिव कर दें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे पॉजिटिव, ये देखो रूल, a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, तो ऊपर तो 1 आ जाता है, 1 की पावर से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 3 नीचे चला जाएगा और -3 की जगह पर हो जाएगा वो 3, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/8। यानी कि किसी की भी पावर कुछ भी लिखी हो तो उसका मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपसे एक्सपोनेंट को बोले ना तो एक्सपोनेंट क्या चीज होती है, तो जो एक्सपोनेंट है दैट एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। पावर 5 है तो 5 और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे सवालों को, कि सवाल आया है 2/3 टू द पावर 3, अब इनको सॉल्व करना है। तो पता है बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन बच्चे करते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, बहुत बढ़िया, सॉल्व करा, आंसर आ गया 8/27। घर आ गए मजे में, मम्मी से बोला मेरे तो सारे सवाल सही है मम्मी, मजे आ गए, मेरे को कोई नहीं रोकने वाला। तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में इसके आगे जब टीचर ने लिखा लाल पेन चला के ऐसे लिखकर, उसने बोल दिया 0/सन्नाटा। वो कहेगा जी क्या है, तो टीचर कहेगा बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करना तो आपको 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे भी बता देंगे, तो आपने एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कहां किया। तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप लोग इसको ऐसे नहीं करोगे। हमें हर सवाल को सॉल्व करते हुए एक्सपोनेंट के जो लॉज लिखवाए हैं उनका यूज करना है। और ये काय के लिए लिखवाए हैं, देखने के लिए थोड़ी लिखवाए, टाइम पास करने के लिए थोड़ी लिखवाए, इनका यूज करना है हमें सवालों में। तो जब हम इनका यूज करके क्वेश्चंस करेंगे तब नंबर मिलेंगे। अब आपसे बोला जाए कैसे यूज करना है, तो 2 चीजें बेटा, पहले तो आपको लॉज याद हो सारे, उसके बाद में उनको यूज करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगता चला जाएगा कि इसमें क्या लॉ लगेगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब मेरे को जैसे इसको देखते ही समझ में आ गया, मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो 2 की पावर 3 अलग कर दूंगा, 3 की पावर 3 अलग कर दूंगा। अब इसको जरूर मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। केवल इतना करने से आपको पूरे नंबर मिल गए। आप समझ रहे हैं, लॉ आपने इस्तेमाल किया तो आपको पूरे नंबर मिल गए। अब मल्टीप्लाई तो हम भी यहां 3 बार कर ही रहे हैं, लेकिन लॉ अप्लाई करने के बाद तो नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे एक्सपोनेंशियल लॉज का यूज करना है बेटा। याद करने के लिए a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m बार n इज इक्वल टू a की पावर mn, a की पावर m इंटू b की पावर n इज इक्वल टू ab होल टू द पावर m, a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल टू द पावर m, a अपॉन b टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर n, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी हो गई सारे आपके लॉस। अब आपको बताया था कि a की पावर 0 1 क्यों होता है, इस सवाल में नहीं आता, नॉलेज के लिए सीखना है तो 2 मिनट लगेंगे, सीख लेते हैं। तो a की पावर 0 1 होता है, यानी कि किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो क्यों होता है ऐसा, तो LHS लेके चलते हैं। देखो a की पावर 0 लिखा हुआ है, अगर किसी की पावर 0 है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर, ध्यान से देखना पड़ेगा, a की पावर p माइनस p, कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, मैंने यहां p ले लिया, p इज अ नंबर, ठीक है। p यहां पर एक क्या है बेटा, इंटीजर है, p क्या है यहां पर एक इंटीजर है। तो अब ये इंटीजर है या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो p बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। क्या है, p एक रियल नंबर है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, पहले भी बता चुका हूं। बिलोंग्स टू का सिंबल किस लिए यूज किया जाता है, बताने के लिए कि p क्या है, तो p बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि p एक रियल नंबर है। तो अगर ये रियल नंबर है p, दोनों नंबर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 ही आ जाएगा, देख लो। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भाई कहीं पर भी आपको बोला गया है कि 0 है
तो मैं a माइनस ए भी तो लिख सकता हूं उसको, क्योंकि a माइनस ए जब आप सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा। तो जीरो को a माइनस ए लिख सकते हैं, जीरो को 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, जीरो को 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं, कटेगा जीरो ही आएगा। तो ऐसे लिख दिया केवल समझाने के लिए, तो मैंने p माइनस पी लिख दिया इसको। अब सुनो, अब लॉ लगा देते हैं। लॉ क्या कहता है, याद करो लॉ, आपने लॉ पढ़ा होगा a की पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्या होता है रूल, a की पावर m माइनस n, यही होता है। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ से याद रखना है, तो इसको रिवर्स में अगर हमने लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यानी कि अगर बीच में माइनस है तो ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। बिल्कुल वही बेटा इसमें कर रहा हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, a की पावर p से नहीं बोले, फिर a की पावर p को नीचे ले गए। ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये माइनस में था बेटा, पावर नीचे चला जाएगा। और दिक्कत है तो एक स्टेप और लिख लो, चलो भैया ये भी दिक्कत है तो एक काम करो, इसको लिख दो a की पावर p इंटू a की पावर माइनस p, ये लिख सकते हो। जब बेस सेम है तो पावर कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो बीच में प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा एक तरह से। तो ये रूल लग गया, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। जब आप रूल लिखोगे ना बेटा, तो जिस पैटर्न में आपने इस्तेमाल किया होगा वैसे ही लिखना। मतलब अगर आपने इसको इसमें बदला है तो ये लेफ्ट में जाएगा, अगर इसको इसमें बदला है तो ये लेफ्ट में जाके ऐसा दिखाई देगा। तो ये प्लस में हो या माइनस में हो, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, हम इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब क्या करोगे, अब a की पावर माइनस p को कैसे सॉल्व करते हैं यार, अभी सिखाया। ये देखो a की पावर माइनस n, 1 अपॉन a की पावर n, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a की पावर p। ये काट दिया, आंसर कितना आ गया 1, यही RHS में लिखा हुआ है, देख लो आप। तो कहने का मतलब पावर जीरो क्यों होती है 1, वो ये रीजन आ गया सामने। तो इस तरीके से हर चीज का एक कंसेप्चुअल बेस रीजन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तभी वो चीज बनती है, बिना उसके थोड़ी बन जाएगी। तो ये तरीका है बेटा इसको समझने का। अगर किसी को डाउट है ना तो आप बेटा ग्रुप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। जिनको दिक्कत हो बेटा, अगर मान लो कोई पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास तो दिक्कत है तो बता देना। ये लॉज बेटा पहले भी आपने पढ़े हुए 8th में, इसलिए मैंने इनको केवल लिखवा दिया। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन लॉज का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें। तो ये लॉज आपके सारे समझ में आना चाहिए। यहां पर देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, ऐड कर दो। पावर सेम भी होती तो भी ऐड हो जाएगा। अब डिवाइड में है तो माइनस कर दो। a की पावर m और बाहर n mn होता है। यहां मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, ये नोट कर लिया होगा। तो ये देखिए, जैसे a की पावर m और बाहर n है, ये होता है a की पावर mn। बेटा दो चीजें होती हैं, मैं दोनों क्लियर कर देता हूं। मैंने लिखा 2 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6। अब एक जगह लिखा है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, यानी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 और होल टू दी पावर 3। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कर मत देना गलती से ही, निपट जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको बेटा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व किया जाएगा। मतलब पहले ऊपर वाले एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे की तरफ आएंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि 2 स्क्वायर को पहले आप सॉल्व कर दोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 स्क्वायर ये है ही नहीं, ये स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर 3 जुड़ी हुई है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है 2 क्यूब। तो जो 2 की पावर है वो 2 नहीं है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 क्यूब है। तो अगर 2 की पावर 2 क्यूब है तो पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट पावर दिखेगी, तो वो मिलेगा 2 की पावर 8। क्यों, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। अब 2 की पावर 8 को आप सॉल्व कर लो 8 बार मल्टीप्लाई करके। और ऐसी चीजें आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, घर पे किया करो, अच्छा लगता है। ये सारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे बैठ के नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ आसान चीजें आपके लिए छोड़ देते हैं, तो ये करना। अब इसके बाद अगर आपने इसको कर दिया होता 2 स्क्वायर और पावर 3, तो ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 4 की पावर 3, अगर आप कुछ इस प्रकार का कर रहे हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा।
कई बार कोइंसिडेंटली सेम आ जाता है, नंबर पे डिपेंड करता है, कई बार कोइंसिडेंटली आ गया, तो कई बार अगर एक आध बार चक्कर में आ भी गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रूल बन जाएगा। रूल तो वो होता है जो हर बार फॉलो हो। तो अगर कभी कभार ऐसा दोनों को अलग अलग सॉल्व करने से आंसर सेम भी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड सही होगा, मेथड ये सही है। पहले पावर ऊपर से सॉल्व होती चली जाएंगे फिर फाइनल। तो दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। बेटा ब्रैकेट लगा होगा बीच में तो मल्टीप्लाई कर देना, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस पे ध्यान रखें। चलिए ये मैंने रूल समझा दिए सारे आपको, ये वाला भी आ गया होगा समझ में। ये डिवाइड में है, देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो होल टू दी पावर कॉमन बन गई। ये मल्टीप्लाई में है, अलग अलग बेस है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में आ गए। माइनस की पावर हो तो पलट दो, पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर माइनस की पावर है बेटा, नीचे ले जाओ, पॉजिटिव हो गई। किसी की पावर 0 होगी तो 1 होगा, ये सारी चीजें। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पर, तो अब जरा क्वेश्चंस देख लो जल्दी से फटाफट से, और आपको क्वेश्चंस भी दूंगा बेटा करने के लिए, है ना। और जल्दी जल्दी हम लेवल पर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक चीजें ही बताते चलेंगे, अपन लेवल तुरंत बढ़ाएंगे। आसान चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी करने को, सीधा सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है 3 टू दी पावर 2 और बाहर है पावर 3, कैसे किया जाएगा इसको। 3 की पावर 2 और बाहर पावर 3 है, तो ये 2 की पावर नहीं है, 2 की बाद में बाहर 3 है, तो ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इसमें पावर को मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 3, कितना हो गया ये 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 क्या होता है वो चेक करना पड़ेगा, तो 3 की पावर 6 मैं बताऊं, अगर 3 की पावर 4 कितना होता है 81 ना, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है 243, और 3 की पावर 6 यानी कि इंटू 3 और कर दो 729 आएगा मेरे ख्याल में, 3 4 12 6 7, बिल्कुल सही 729, ये आ गया आंसर। तो दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ साथ नोट भी कर लेना बेटा, इस तरीके से करना है। एक जनरल सवाल और आ गया 11 अपॉन, और ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं मैथ्स में सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट में यही यूज होता है, खोलने वाला मतलब एक्सपेंड करने वाला। ये थोड़ी देर पहले मैंने इस पे बात की थी ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले तो रूल दिमाग में लाओ। क्या रूल लगेगा इसे मालूम है, ये वाला देखो, ये वाला रूल लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिए साथ में, दिखते रहे। तो देखो a अपॉन बी होल टू दी पावर m के फॉर्म में है, तो अलग कर दोगे, देखो मैंने बताया भी था दोनों तरफ से यूज हो सकता है, तो a की पावर m अलग, b की पावर m अलग, तो अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर 3 और 12 टू दी पावर 3, कुछ ऐसा अलग अलग कर दिया। अब ये कितना बचेगा, ये होता है 1331 और ये होता है 1728, 12 की पावर 3 कर लेना बेटा, 1728 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से पावर अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, ये बच्चों वाली बातें हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशंस पर बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लें पहले तो जल्दी बेटा। कॉम्बिनेशन वाले सवाल आएंगे। कॉम्बिनेशन वाले सवाल कैसे होते हैं, जिनमें एक ही सवाल में एक से ज्यादा एक्सपोनेंशियल लॉज इस्तेमाल होंगे, ठीक है। एक से ज्यादा लॉ एक ही सवाल में लग जा रहे हैं तो उसमें हम कॉम्बिनेशन वाले सवाल बोलते हैं उनको। चलिए, अब वो आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस समय कौन सा लॉ लगा रहे हैं। सवाल को जब आप करते चलोगे बेटा, प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी ना, तो सब कुछ आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब सीख जाओगे धीरे धीरे करते करते। हमसे भी बेहतर स्पीड आपकी बनेगी, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये 2 अपॉन 11 होल टू दी पावर 4, 2 अपॉन 11 होल टू दी पावर 4, 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 11 अपॉन 3 होल स्क्वायर। मैंने बताया बेटा ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, इसमें ना एक से ज्यादा लॉ एक ही सवाल में लगेंगे। 3 अपॉन 2 की पावर 3। अब देखो तरीका क्या है बेटा, समझ लें एक बार, है एक बार मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, उसके बाद मैं बकायदा आपको क्वेश्चन दूंगा, करने के लिए सब कुछ दूंगा। पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लें करना कैसे है। तो बेटा सबसे पहला काम देखो, ये चीज है a अपॉन बी होल टू दी पावर m। अगर आप समय लगते बेटा सवाल के अंदर, यहां अगर लॉ भी लिखते चले जाओ तो मजा ही आ जाएगा।
आनंद आ जाएगा बेटा। टीचर सोच भी नहीं सकता नंबर काटने का, कर दो तो ज्यादा अच्छा है। अब एक हाथ दो नंबर में आता है तो नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉ दिमाग में रखने की आदत जरूर डाल लें। तो मैं इसमें क्या करूंगा, अलग अलग कर दो, 2 की पावर 4 अलग, 2 की पावर 11 अलग, यही पढ़ाया था रूल अभी। ये वाला देख लो, 5वां रूल, काफी यूज होता है ये फ्रैक्शन के केस में। ये कर दिया। अब इसमें इनटू इसको अलग अलग करो तो 11 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दो 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। अब फटाफट से देखो, सेम बेस जहां जहां मिल जाए वहां उनको एक साथ कर लो। क्यों? क्योंकि सेम बेस वाले रूल होते हैं। देखो अगर बेस सेम है, पावर भले ही अलग अलग हो, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये डिवाइड भी तो है। अगर कोई एक नंबर ऊपर लिखी हो बेटा, एक नंबर नीचे लिखी हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड में ही तो माना जाएगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड दिया जाएगा, ये मतलब होता है इसका। तो इसलिए डिवाइड में ही है एक तरह से। तो बेटा सेम बेस वाले कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? यहां गड़बड़ हो गई। ये 11, माफ कीजिएगा, ये 11 की पावर 4 होगा, ये 2 की पावर 4 नहीं है, ये 11 की पावर 4 है, ठीक है। तो अब जरा देखें बेटा, सेम बेस कहां कहां दिख रहे हैं आपको। देखो मुझे जहां जहां दिख रहे हैं मैं पकड़ूंगा उनको। ये देखो, पहला 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, ये बेस सेम है। फिर 11 की पावर 4 और 11 की पावर 2, ये बेस सेम है। और इसी तरीके से ये 3 स्क्वायर और ये 3 क्यूब सेम है। दिख रहा है आपको? तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट रूल लगा दो, और या चाहो तो इनको एक दूसरे के नीचे लिख दो, सिचुएट कर दो। मैं आपको लिख के पूरा बता रहा हूं इस सवाल में खास तौर पे। तो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। क्या किया मैंने? एक साथ लिख दिया। फिर 11 स्क्वायर अपॉन 11 की पावर 4, ये मैंने एक साथ लिख दिया। फिर 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना होगा, रूल लगा दो फटाफट से। तो देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो रूल लगा दो। तो 2 की पावर 4 माइनस 3 हो गया। यहां भी रूल लगा दो, 11 की पावर 2 माइनस 4 हो गया। बेटा ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस होती है, बड़ी छोटी से मतलब नहीं है। फिर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2। आ रही है बातें समझ में? ये ऊपर ले गए बेटा, माइनस हो जाते हैं सारे पावर, रूल लगा दिया। नीचे से पावर ऊपर जाएगी, बेस सेम होना चाहिए तो माइनस हो जाती है। ये क्या बचेगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये क्या बचेगा? 11 की पावर माइनस 2, ये क्या बचेगा? 3 की पावर 1। किसी की भी पावर 1 होती है अगर, तो फिर उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर किसी की पावर 1 हो तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, वही आ जाता है आंसर, है ना। अब इसके आगे का देखें जरा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने। तो देखिएगा, ये 2 की पावर 1 2 रहेगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, तो ये 2 रह गया। और ये जो 11 की पावर माइनस 2 है, पहले इसको देखते हैं। ये 2 अपनी जगह था, 11 की पावर माइनस 2 क्या बनेगा बोलो? 11 की पावर माइनस 2 हो जाएगा 1 अपॉन 11 स्क्वायर। ये भी पढ़ाया है, रूल है बेटा। ये देखो कौन सा रूल है, ये 7वां, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। 1 अपॉन a होल की पावर n मतलब वही 1 अपॉन a की पावर n, ये बन जाता है। तो वही किया, नीचे ले गए, पॉजिटिव हो गया, ऊपर रह जाएगा 3। अब 3 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 6। तो ये बनेगा ऊपर 6 और नीचे क्या बन जाएगा? 11 स्क्वायर, कितना होता है? 121। ये आंसर आ गया। ये बेटा कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं। इसमें आपने देखा एक ही सवाल में कितने लॉ लग गए, 3-4 लॉ लग गए, एक साथ लग गए ना। तो इन्हें कॉम्बिनेशन वाले सवाल कहते हैं। फटाफट से छाप लें इसको, जल्दी से तरीके से नोट कर लें कॉपी पे। जल्दी से नोट कर लें। और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इसको नोट कर लिया होगा सभी ने। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास और योर टाइम स्टार्ट्स तुरंत। जैसे क्वेश्चन बोर्ड पर खत्म हो जाएगा आपका समय शुरू हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन, 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर, 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर, 2 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3, 2 upon 5 to the power minus 3, 3 upon 5 to the power 2,
3/5 टू दी पावर 2। याद रखिएगा, जब भी पावर माइनस में हो तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर सवाल को आगे बढ़ाओ। ये हिंट दे दी मैंने। नेगेटिव एक्सपोनेंट के केस में सबसे पहले उसको पॉजिटिव करोगे, तब सवाल आगे बढ़ाना। नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व मत करना कभी भी डायरेक्ट, पहले उसको पॉजिटिव करना। चलिए जल्दी से करें इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने बच्चे दे पा रहे हैं आंसर। ज्यादातर आज आपसे बेटा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, एक पैटर्न का सवाल, फिर दूसरा उस सवाल को आपसे पूछा जाएगा, फिर ऐसे एक पैटर्न का सवाल, फिर एक सवाल उससे पूछा जाएगा। ऐसे करके हम हर पैटर्न पे एक एक सवाल करते करते जल्दी जल्दी खत्म करते चले जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी जो बचे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो वर्कशीट के थ्रू दे दिए जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, काफी होंगे। प्रैक्टिस शीट भी देते जाएंगे, सब कुछ साथ में चलता रहेगा। आपका काम है सवाल करते रहें और आंसर निकाल के बताएं। एक बच्चे ने आंसर निकाला है, वेरी गुड। अभी देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। 2 मिनट बस रुक जाइए। एक बच्चे का और आंसर आ गया, जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो बाकियों ने आंसर भी निकाल दिए है ना, जिन्होंने आंसर निकाल दिए हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिनने आंसर निकाल दिए वो एक सवाल और दे रहा हूं, वो करें तब तक बैठकर जल्दी से, फिर मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। 1/2, ये दूसरा सवाल है बेटा, जो पहले दिया था उससे अलग। 1/2 होल टू दी पावर 5 -2 की पावर -2/3 होल टू दी पावर 4 और फिर इसके बाद 3/5 टू दी पावर -1, 3/5 होल टू दी पावर -1। ये करना है जल्दी से। जिन्होंने पहला कर लिया बेटा वो ये वाला सवाल करेंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर ग्रुप पे नहीं भेजना है, नंबर पे ही भेजना है, मेरे वाले नंबर पे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नए बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे नए हैं वो क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? हाँ जल्दी। ओके ओके, कुछ बच्चे पता नहीं कितना लाइट लिख के दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा बेटा हमको। चलिए बहुत बढ़िया, पहला वाला आंसर आ चुका है। और अब आप लोग जो है जो कर चुके हैं वो ये सेकंड वाला करेंगे। जल्दी से सेकंड वाले का आंसर निकाल लें, ठीक है, जिनको आ गया है। और इसका जो आंसर आपने निकाला होगा, इसमें क्या किया होगा, 2/3 होल टू दी पावर 2 है। अच्छा अभी आप सेकंड वाला कर रहे हैं क्या सभी लोग? चलो ठीक है, तो इसको भी करो जल्दी से। 1-2 मिनट का समय और दे रहा हूं। ये बेटा 1/10 जिनका भी आंसर आ रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला किया है, और बेटा मेरे नंबर पे मैसेज करें, ग्रुप पर ना करें। बार बार बोल रहा हूं, मैसेज आप मेरे नंबर पे ही करके दें आंसर, मेरा मतलब उसी पे बताएं। सेकंड वाले का आंसर जल्दी से बताएं। सेकंड वाले का आंसर जल्दी से बताएं। वेरी गुड, आप कर पा रहे हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, कई बच्चों को ऐसा लगा है ना कि स्लो जा रहा है, लेकिन अब खुद देखिए आपके आंसर आने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऐसे बेटा समय तो लगता है मैथ्स में, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। बेटा पूरा कंप्लीट आंसर दें कैंसिल करने के बाद। अगर कोई नंबर कैंसिल हो रही है तो आपको पूरा कैंसिल करके फाइनल आंसर देना है मुझे। सेकंड का आंसर जो भी आपका आ रहा है उसको डिवाइड दो जल्दी से, तब आंसर दो। एक आंसर आया है 5/482, गलत है। 5/482 गलत है, चेक कर लें इसको। अब जरा फटाफट से मैं बोर्ड पे बता रहा हूं दोनों चीजें। जितने बच्चों ने कर लिया आंसर दे दिया, वेरी गुड। अब बेटा जो नहीं कर पाए वो देखें, मैं फटाफट से करूंगा थोड़ा जल्दी। ये अलग अलग कर दो, 2² अपॉन 3²।
फिर ये कर दोगे तो पहले मैंने क्या बताया, जब भी माइनस में हो पलट दो, पलटोगे तो 5/2 होल टू द पावर 3, फिर ये 3/5 का स्क्वायर है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, अच्छा इसको खोलना रहेगा अभी, और तो पहले एक बार और उसको भी खोल दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे। ऐसे नहीं लिखो बेटा, जब तक आपको इसके जैसे दूसरे बेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको मत करो सॉल्व, नहीं तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, कोई फायदा थोड़ी हुआ फिर एक्सपोनेंट का। पहले बेस को हमें चेक करना है। अब देखो 3² 5²। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी उसके पावर को कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके नीचे ही लिखना है, आप डायरेक्ट करो तो ये हो जाएगा 2 - 3। कैसे हुआ ये, 3 ऊपर चला गया, फिर 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, तो माइनस हो जाएगी बेटा 2 - 2। फिर ऐसे ये ऊपर जाएगा 5 - 2, ये आता है सभी को। अब 2 - 3 है तो मतलब 2 - 3 क्या होता है, -1। 3 - 2 तो 3 0 हो गया, ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 क्या होता है 1 और 5 क्या होता है 5। तो मैंने और 2 - 1 अपनी जगह है, तो पहले मैं अभी इसको मैं -1 ही लिखे दे रहा हूं, पहले मैं इसको लिख रहा हूं 3 ये 1 हो गया। 5 कितना होता है 5, इतना आ गया। अब ये पावर माइनस में है तो सॉल्व तो होगी नहीं, नीचे ले जाएंगे तो 5 अपनी जगह और ये 2 नीचे चला गया, पावर माइनस की थी ना -1 तो प्लस की हो गई, +1 हो गई, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 5/2 आंसर आ गया। ये तरीका था। कई बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग ये जरूर चेक करें कि जो आपने आंसर निकाला है वो ऐसे करके निकाला है या डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर काट पीट दिया। मैं आपको बताऊं कई बच्चे ऐसा करते हैं सवाल को। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं और कैंसिल कर दे रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में आप पछताओगे। सीख लें इस बात को। कैसे 2/3 को आपने लिख दिया 2/3 इंटू 2/3, इसको आप पलट दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद ये बनेगा 5/2 अब मैं ऐसे बता रहा हूं, और ये 2 बार लिख दोगे 3/5 और 3/5। अब आपने क्या करा, ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल हो गए, है ना, एक 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ऐसे फिर इस 5 से ये कैंसिल हो गया। अगर ऐसे कर रहे हो नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता देता हूं। इससे आप आंसर तो निकाल लोगे लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। एमसीक्यू के बाद अलग है, एमसीक्यू में तो जैसे करना है वैसे करो, एमसीक्यू के केस में तो आप जैसे करना है वैसे करो, उसमें भी आप डायरेक्ट ये वाले मेथड लगाओगे तो जल्दी आंसर आएगा, और अगर उससे आ रहा है जल्दी तो उससे भी कर सकते हो एमसीक्यू में, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या है, 5/486। आंसर है 5/486, ये आपको अपने आप करना है बेटा। इसका आंसर 5/486 है, सभी लोग कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस की पावर, ये जो माइनस का साइन है वो पावर में नहीं है। कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा। पता है क्या करते हैं वो, कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, जैसे लिखा हुआ है -2/3 और इसकी पावर है 4। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस में है, सर ने कहीं पलट दो तो प्लस हो जाता है, तो क्या करेंगे 3/2 पावर 4। जेल लो सर, पॉजिटिव कर दिया हमने जादू, -2/3 था अब वो 3/2 हो गया, माइनस सर गायब हो गया क्योंकि पलट दिया। तो मैं कहूंगा भाई साहब ऐसे नहीं करना है। माइनस का केस जो होता है वो तब होता है जब पावर के आगे माइनस लगा हो, फिर पलटोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से पलटो, कुछ भी मत पलट दो, ठीक है, जीवन पलट जाता है नहीं तो माइनस की पावर अंदर अगर है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब, मेरा मतलब ऐसे होगा कि पावर क्या है, इवन। अगर पावर इवन है तो माइनस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ये भी रूल है। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर स्टेप को मैं देखूं तो ये अलग अलग करने पर दिखेगा -2 की पावर 4/3 की पावर 4, बोलो यही दिखेगा। फिर ऐसा लिख देना एक स्टेप में, और अगले स्टेप में जब आप इसको वापस लिखोगे ना तो माइनस की पावर 4 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बचेगा 2 की पावर 4/3 की पावर 4, ऐसे बचेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर ब्रैकेट में यहां माइनस है तो पावर इवन है तो प्लस हो जाता है, पावर ऑड है तो माइनस रहता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस की पावर 3 क्या होगा,
तो माइनस की पावर 3 का मतलब आंसर में माइनस आएगा। माइनस की पावर 5 क्या होगा, माइनस आएगा। माइनस की पावर 6 क्या होगा, प्लस आएगा। माइनस की पावर 8 क्या होगा, प्लस आएगा। यानी कि अगर पावर माइनस की है, मेरा मतलब अंदर माइनस है ब्रैकेट में, तो ऑड पावर होगी तो माइनस, इवन पावर होगी तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इवन के केस में 2 हैं तो प्लस हो जाता है। अब 3 बार होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर एक बार माइनस से प्लस हो गया, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इवन पावर है तो पॉजिटिव, ऑड पावर है तो नेगेटिव रहता है। बाकी फिर जो नंबर है उस पे तो जो पावर है वो तो रहेगी रहेगी। तो कहने का मतलब माइनस की पावर 4 सॉल्व कर लिया तो प्लस हो गया। ये अंडरस्टूड, एग्जामिनर समझ जाएगा ये क्या किया आपने। तो पावर 4 रह जाएगी 2 के ऊपर, फिर आगे फर्दर जैसे करते हैं वैसे करना। 4 अपॉन कितना 5, क्या आंसर बोला था मैंने, 5 अपॉन 486। चलिए अब बढ़ रहे हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। ये पहला एक पैटर्न का सवाल बेटा समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चंस आपको बेटा वर्कशीट के थ्रू दे दूंगा ना, तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी, इसमें टेंशन मत लेना। मैं आपके पास में आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं कुछ काम के और सवाल, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, अच्छा ये फाइंड द वैल्यू अभी रुक जाओ, ये बाद में होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रेशनल एक्सपोनेंट्स की। अब देखिए रेशनल एक्सपोनेंट्स क्या होगा। तो रेशनल एक्सपोनेंट्स को कैसे करते हैं वो सीख लें बेटा, ज्यादातर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है रेशनल एक्सपोनेंट। तो रेशनल एक्सपोनेंट को मैं शॉर्ट में समझा दूं तो अगर लिखा हुआ है x की पावर x टू दी पावर a अपॉन b, x टू दी पावर a अपॉन b, इसमें a अपॉन b जो पावर है वो a अपॉन b रेशनल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेशनल एक्सपोनेंट्स, क्योंकि पावर जो है वो p अपॉन q में है। तो ये नई चीज पढ़ रहे हैं बेटा, देख लो, जो बच्चे नहीं भी पढ़ा उनको यहां से तो समझ में आ ही जाएगा कि पावर अलग अलग, मेरा मतलब पावर अगर p अपॉन q के फॉर्म में रहे तो वो रेशनल एक्सपोनेंट कहलाता है। हमारी यारी दोस्ती p अपॉन q से ज्यादा है ना, तो यूजुअली हम लोग p अपॉन q में ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, तो x की पावर p अपॉन q ले लो, बात एक ही है। अब ये जो पावर है इसे रेशनल एक्सपोनेंट कहते हैं बेटा। डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं, क्या डेफिनेशन लिखवाया था मैंने कि इफ एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q not equals to 0 is called rational exponent। तो कौन सा एक्सपोनेंट रेशनल एक्सपोनेंट होता है, जो p अपॉन q में रहता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो p अपॉन q में जो है रहता है उसे बोलते हैं रेशनल एक्सपोनेंट। बेटा मैंने एक सवाल की पूरी हिंट दे दी, सब दे दी, बच्चे कह रहे हैं सर उसको भी समझा दीजिए। बड़ी समस्या है बेटा, बेटा ऐसे कैसे चलेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अपना भी, इतनी जल्दी घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। 5 अपॉन 486 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, उसमें आप बस वो माइनस वाला पार्ट है वो ही रह जाएगा, आपको बेटा सॉल्यूशन भेज देंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें बता रहा हूं, पहले इसको देख लें जल्दी से। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है। अच्छा बार बार पूछा जा रहा है बेटा, एक बच्चा जो है बार बार बोल रहा है कि सर बता दो, हमें उसकी पीड़ा सही नहीं जा रही है। ये आप ऐसे करते हैं ना बेटा तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है अंदर से, मालूम है आपको, आप लोग तो बोल के अलग हो जाते हो, हमें बड़ी समस्या हो जाती है बेटा। कह रहे हो तो मैं आपको 2 स्टेप जो मेन है इसके वो बता देता हूं, प्लीज बाकी का आप ट्राई करना। मैं वापस अभी रेशनल एक्सपेरिमेंट में अगले 1 मिनट से पहले ही आ जाऊंगा, चिंता ना करें। -2 अपॉन 3 की पावर 4। बेटा कुछ चीजें मैं समझ रहा हूं कि आप लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, सवाल को करने से पहले ही घबरा जाते हैं कुछ बच्चे, जी कैसे हो गया सर। तो देखो 1 की पावर 5, 1 अपॉन 2 है तो बेटा 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 लिखो। 2 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस की पावर 4 है, सीधा प्लस कर दो चलेगा, और नहीं तो फिर एक स्टेप और लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 लिख दो अभी, -2 की पावर 4, 3 की पावर 4,
इधर देखो पावर माइनस में है तो पलट दो, 5/3 हो जाएगा। अब एक स्टेप और रहेगा, 1/2 की पावर 5, ये बेटा माइनस की पावर 4 कैसा हो गया प्लस, तो 2 की पावर 4/3 की पावर 4, और फिर ये रह जाएगा 5/3। अब देखो जरा, ये 2 की पावर है तो सेम बेस है, सॉल्व हो जाएंगे एक साथ। तो 2 की पावर 4 - 5 इंटू 5 अकेला है बेचारा, अकेला रहेगा। नीचे क्या है, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1, तो 4 + 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर -1 इंटू 5 और 3 की पावर 5 कितना होता है, ये बेटा 5 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 3 की पावर 5 243 होता है। अगले स्टेप में ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/243 इंटू 2 बचेगा, और इसको क्या कहते हैं 486। ये आ गया आंसर। इस तरीके से इसको करना है बेटा, नोट कर लेना। चलिए, मैं रेशनल एक्सपोनेंट की बातें कर रहा था, तो रेशनल एक्सपोनेंट में बेटा देखो, ये जो लॉज हैं ये सारे तो अपनी जगह रहेंगे, इन लॉज को मत छोड़ना बिल्कुल भी, तो ये तो अपनी जगह रहेंगे। अब इन लॉज के बाद में जब रेशनल एक्सपोनेंट की बात आती है, तो बेटा सबसे पहला काम रहता है हमारा कि जो रेशनल एक्सपोनेंट है उसको हम नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दें या इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लॉज इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि बेटा आप भी देख रहे हो कि जितने भी ये हमने लॉज देखे हैं, इन सभी में पावर जो है वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन में नहीं है, और होंगे भी नहीं ना, क्योंकि अगर कोई नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो क्या अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैसे, ये देखो, रेशनल एक्सपोनेंट में यही तो खास बात है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। तो रेशनल एक्सपोनेंट में आपको यह देखना पड़ेगा कि पावर जो है वो अगर P/Q में है, 4 की पावर 3/2 है या 2/3 है, ये रेशनल एक्सपोनेंट होता है। मैं सवाल ही समझा रहा हूं इसका। तो 4 की पावर 2/3 है। अब आपसे बोलेंगे 4 की पावर 2/3 को सॉल्व करो, क्या कर पाएंगे अपन डायरेक्ट? क्या पावर 2/3 को भी कुछ किया जा सकता है? अरे इसको तो पता है आपको कि क्या करते हैं, 4² लिखा हुआ है तो मालूम है भैया 4 × 4 करेंगे, 16 आ गया। मैंने लिखा 4 की पावर 3 तो समझ में आता है, 4 × 4 × 4 करेंगे, 64 आ गया। मैंने लिखा 4 की पावर -3 तो भी समझ में आता है, 1/4 की पावर 3 और फिर वो 3 बार करके 1/64। ये बातें तो मालूम है। लेकिन अगर बोल दे 4 की पावर 1/2 क्या होता है, तो 4 की पावर 1/2 डायरेक्ट थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। 4 की पावर 1/2 में डायरेक्ट आप क्या कर पाओगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जब पावर रेशनल हो तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, यानी कि वी कैन नॉट सॉल्व द रेशनल एक्सपोनेंट डायरेक्टली। व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व नाउ? तो फर्स्टली कन्वर्ट दैट रेशनल नंबर इनटू द इंटीजर, और जैसे ही वो इंटीजर में आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सवाल को इंटीजर में कैसे लाएंगे, समझेंगे बात को। अपॉन में पावर का मतलब तो वो रूट ही हो जाता है ना एक तरह से। तो ये देखिए, अब ये है 4 की पावर 2/3। मेरा पहला काम क्या है, रेशनल एक्सपोनेंट। अच्छा ये नहीं बन पाएगा रेशनल एक्सपोनेंट, ये अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, ये इतना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कट नहीं रहा 4 की किसी पावर से। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये कर देता हूं मैं 3/2। अब हो जाएगा ये सॉल्व, क्योंकि सवाल भी तो बेटा उस हिसाब से ही बनेंगे ना कि सॉल्व होना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सवाल वैसा बनेगा ही नहीं। तो 4 की पावर 3/2 हो गया। अब 4 की पावर 3/2 को मैं सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो रेशनल एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? अरे बेटा a की पावर P/Q, अगर Q हट जाए, Q गायब हो जाए तो क्या दिखाई देगा, a की पावर P, और a की पावर P हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर आ गया तो उसको जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर से नंबर को हटाना पड़ेगा। तो वही करना है रेशनल एक्सपोनेंट में भी, डिनोमिनेटर को हटाओ। तो अब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ध्यान से समझें, ये डिनोमिनेटर तब हटेगा जब जो बेस है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे कि जो उसकी पावर होगी वो उसके डिनोमिनेटर से कट जाएगी। तो उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखना, मतलब फिर देख लो एक बार इधर,
मैंने लिखा 125, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताएं, सोचें कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है 125। मैं डायरेक्ट मतलब ऐसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए। तो ये आ गया 5 क्यूब, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने लिख दिया 32, तो 32 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 2 की पावर 5 32 होता है। समझ गए आप लोग? तो कुल मिलाकर जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाते हैं पावर में लिखने के लिए, तो उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। अब ये 4 तो बहुत छोटी नंबर है बेटा, कई बार आपको बड़ी नंबर मिलेगी। फॉर एग्जांपल मेरे को नंबर मिल गई 384, अब इसको कैसे पावर में लाऊंगा मैं? दिक्कत है, बिल्कुल है। तो इस केस में आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर लोगे। आता है ना करना ये? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये 19 में कितनी हो जाएगा? 9 बार। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ऐसे करके। फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 फिर 2 2 4, ऐसे करते चले जाओ। जितने 2 मिलेंगे वही आपकी पावर हो जाएंगी। 10 मिल रहे हैं तो पावर 10, 4 मिल रहे हैं पावर 4। तो यानी कि इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, सीधे पावर के फॉर्म में लिखना है ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं दिखाना, सीधे पावर में लिखना है। अब बाहर पावर कितनी थी? 3/2। ये अभी हमने क्या किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, केवल रूल नहीं लगाया। अब रूल कौन सा लगना चाहिए इसमें? तो बेटा सवाल जब यहां तक पहुंच गया तो आपके दिमाग में रूल आ जाना चाहिए तुरंत। अब इसमें कौन सा रूल लग सकता है? इसमें रूल लगेगा ढूंढने पर। तो क्या हम ढूंढेंगे, इतना टाइम निकालेंगे? नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है a की पावर m बाहर n, a की पावर m बाहर n, a की पावर m बाहर n, a की पावर mn, a की पावर mn। ठीक है, तो a की पावर m बाहर n क्या हो गया? a की पावर mn, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, मल्टीप्लाई में आ गया। काट दो, 2 की पावर 3, आंसर क्या आ गया? 8। यही आपका फाइनल आंसर है। पावर में बेटा कर दिया मल्टीप्लाई। आप जानते हैं a की पावर m हो, बाहर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर का मल्टीप्लाई होके mn आ गया। mn मतलब मल्टीप्लाई। तो ये रूल आपने इसमें लगा दिया, इससे आंसर आ गया। लॉ अगर साइड में लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आंसर आ गया 8। इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। और एक आध सवाल कराता हूं, फिर आपसे पूछूंगा एक सवाल, ठीक है? अब हमारे सारे रेशनल एक्सपोनेंट के क्वेश्चन चलेंगे। तो याद रखिए बेटा, अब आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ना शुरू होगी। ये ध्यान रखें, स्पीड हमारी अब बढ़ना शुरू होगी बेटा। बेटा रेशनल एक्सपोनेंट को ही एक्सप्लेन किए हैं, अभी क्या दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? रेशनल एक्सपोनेंट ही तो चल रहा है। पावर p/q के फॉर्म में होती है, उसे रेशनल एक्सपोनेंट कहते हैं। और रेशनल एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, पावर कितनी बचेगी? 2 की पावर 3, 8 आ गया आंसर। ठीक है, और एक सवाल देखता हूं और आइडिया लग जाएगा आपको, ये नोट कर लिया होगा। देखो अगला सवाल, ध्यान से देखना बेटा। अगला सवाल क्या है? इजी इजी सवाल ले रहा हूं अभी तो मैं। मान लो मैंने लिखा 64 की पावर 1/3। अब 64 की पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जरा ध्यान से सुनो बेटा। बात यह है कि 64 दो तरीके से फैक्टराइज होता है। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना 64 को, तो जनरली आप 2 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि रूल भी यही कहता है कि 2 से बनाओ। तो 2 से जब आप ऐसे करते चले जाओगे इसको, तो बेटा ये 2 की पावर 6 आएगा। कितना आएगा? 2 की पावर 6। 64 जो होता है ना वो 2 की पावर 6 होता है। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। लेकिन 64 को ही हम 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो 4 की पावर 3 भी हो जाएगा। आप कहोगे वो कैसे आ गया? अरे यार यहाँ पावर 6 है तो आधी कर दो, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आधी कर दी, 4 3 हो गया। तो कहने का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64 होता है।
मैं अब यहाँ पे 4 में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 4 में कन्वर्ट कर दिया बेटा तो डायरेक्ट ही 3 कट जाएगा, है ना। अगर आप 6 में भी लिखोगे तो भी सवाल हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, वहां भी हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से कर देता हूं, तो आपको जैसा लगे वैसा करना। जितनी ज्यादा जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। मेरा काम समझाने का है, मैं हर तरह का मेथड समझाऊंगा, हर तरीके की बात बताऊंगा और कोशिश वो करूंगा कि जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाए, मैं वो चीज बताना पसंद करूंगा। लेकिन कईयों को लगता है कि नहीं सर 2 into 2 4 के हिसाब से ही करना है हमको, तो आप उसको फॉलो करो, मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, आप बिल्कुल बेसिक मेथड करो, जल्दी कर सकते हो कैलकुलेशन तो वैसे करो। तो कहने का मतलब 64 को मैंने जब देखा तो मैं अब इसी 64 को ही देखना, अभी सवाल ये 64 2-3 तरीके से होगा, बहुत अच्छी चीज आ गई है सामने। तो अब 64 की पावर 1/3 है, तो मेरा टारगेट क्या है, पावर में ऐसी पावर बनाऊं जो 3 से कट जाए, यानी कि वो 3 भी हो सकती है, 3 का मल्टीपल भी हो सकती है। तो बता, अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो पावर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। ये क्या है, अरे भैया 3 की टेबल है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। जो बचपन में पढ़ा था, तो ये टेबल है। तो 3 के जो मल्टीपल आएंगे वो किसी का भी नंबर का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीपल आ जाएगा। मल्टीप्लाई से बना मल्टीपल। मल्टीपल क्या, मल्टीपल है रिजल्ट, जो मल्टीप्लाई करके आता है। मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, 5 का आंसर आया 10। 10 क्या है, मल्टीपल किसका, 2 का। 5 का भी है, 2 का भी है, 5 का भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 10 आया। तो बेटा ये मल्टीपल होता है। तो आपको क्या करना है, पावर में क्या बनाओगे, या तो वो नंबर बन जाए या उसका मल्टीपल बन जाए। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो पावर क्या होनी चाहिए अंदर, या तो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल क्या, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो, 3 से कटना चाहिए। तो लो मैंने लिख दिया 64 को 4 की पावर 3। मुझे पता है 64 4 की पावर 3 होता है। अब आपको नहीं पता है तो आप 2 की पावर में करो। पावर कितनी पावर है, 1/3। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 की पावर 3 इंटू 1/3। अब हालांकि सवाल बहुत आसान है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। तो ये 3 से 3 कट गया तो 4 की पावर 1 बचेगा। 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। सीधे 4 लिख दो, इसको पावर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहां से 4 आंसर आ गया। अब मैंने लिखा 64 की पावर 1/3। आपने तो फैक्टराइज किया देसी मेथड, हम तो देसी मेथड जानते हैं। तो 64 को लिख दिया आपने 2 की पावर 6, फैक्टराइज करोगे तो यही मिलेगा। फिर बाहर कितना है, 1/3। क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/3। 3 से कैंसिल कर दो, 6 को कितनी बार गया, 2 बार। पावर कितनी बची, 2। क्यों, ये देखो 3 से कट गया ना तो पावर 2 बची। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आंसर अब भी क्या आ रहा है, 4। देख लो कोई चेंज आया दोनों में, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। मेथड आपको जो अच्छा लगे वो करो। डायरेक्ट बन रहा है डायरेक्ट करो, और ऐसे बन रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। रूल ध्यान रखने हैं बेटा, बस रूल ध्यान से रखना कि ये a की पावर m बाहर n, यानी a की पावर m इंटू n रूल होता है। छाप लो इसको जल्दी से। इसी में एक नई चीज और बता रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं ना। ये सवाल बेटा लेकिन इससे अलग है। अब मान लो ऐसा लिखकर आ गया 64 की पावर, मान लो लिखकर आ गया 64 की पावर 3/2 आ गया लिख के बेटा। तो जब 64 की पावर 3/2 आ गया तो डिनोमिनेटर क्या है, 2। डिनोमिनेटर क्या है, 2। मैंने क्या बोला, रेशनल एक्सपोनेंट में आपको किस चीज का ध्यान देना है, हमें ध्यान देना होता है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर कितना है, 2। तो यानी अंदर वाली पावर को किस में बदलोगे, जो 2 में बदलोगे या फिर 2 के मल्टीपल में बदलोगे, आपकी इच्छा है। बिल्कुल सही बात, आपकी इच्छा है। तो अब देखो जरा, बेस 2 होने पर भी 2 तरीके से सवाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, 2 तरीके से। तो पहले तो मैं तरीका बताता हूं डायरेक्ट, वो कैसे, ये देखो, याद दिमाग लगाओ कि पावर 2 में इसको कैसे बदल सकते हैं। दिमाग लगाओगे तो याद आएगा। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है। 8 इंटू 8 होता है कि नहीं। तो क्या मैं इसको 8 स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। किसने मना किया, बाहर क्या है 3/2। लो मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा,
तो क्या मिलेगा 8 की पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 8 की पावर 3 बचेगा। अब 8 की पावर 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है 8 की पावर 3। अगर मैं देखूं तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा एक तरह से, तो ये बनेगा शायद 512। 64 इंटू 8 करो, 8 4 32 2 3 कैरी गया, 8 6 48 एंड 3 बिल्कुल सही 512, 512 आ गया। तो बेटा ये ऐसे कहानी हुई इसकी। तो पावर में हमने देखा कि बेस में 2 है, तो मैंने स्क्वायर में बदला, स्क्वायर में बदल के मैंने काट दिया, तो ये आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसी का एक और तरीका क्या है, ये देखो ऊपर, इसी का दूसरा तरीका बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का ही और वाला पार्ट, यानी कि दूसरा चॉइस बता रहा हूं। तो अब आपको इसको डायरेक्ट मेथड से करना है, तो बेटा 4 में तो मत कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 4 में करोगे तो 4 की पावर 3 आएगी, वो कटेगा नहीं। 2 में कर सकते हो, क्योंकि 2 से करोगे तो 2 से वो कटेगा। जैसे कि 64 की पावर 3/2 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 64 की पावर 2/3 को, बताइए, मैं लिखूंगा 2 की 3/2, सॉरी 3/2 है, तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 6 और 3/2। बोलो लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है, अभी पढ़ाए थे। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल कर दो, 3 बार गया, तो 2 की पावर कितना आया 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है बेटा 512। ये देख पा रहे हैं ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं ये चीजें, बस और कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि दोनों पावर में हमने सॉल्व करना सीखा। ये होता है बेटा रेशनल एक्सपोनेंट। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो बेटा ये रेशनल एक्सपोनेंट होते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है रेशनल एक्सपोनेंट में, आपको बता चुका हूं। बेस को पावर में बदल दो और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो। बेटा ये नोट कर लें, ये एक सवाल हो गया है अलग, और ये एक सवाल हो गया है अलग, जिसमें मैंने इसको 8 स्क्वायर से किया, और इसी का चॉइस वाला पार्ट बेटा ये ऊपर है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो 512 आएगा। आज आपको अभी ये क्लास जैसे ही खत्म होगा, एक सवाल और ले रहा हूं, वो खत्म हो जाएगा। ये तो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में, बीच वाला तो सभी ने, है ना। तो बेटा कैसा आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नई चीज पढ़ा रहे हैं आज आपको। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो आज ग्रुप पे एक्सीलेंट आपको लिख के देना है, ठीक है कि नहीं, बिना कंजूसी किए, बिना किसी भी प्रकार के कंजूसी किए आप सभी को अपना रिस्पांस देना है। आज नया टॉपिक, नई चीज पढ़ाई है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो बेटा हमारी भी स्पीड अब बढ़ती चली जाएगी, मतलब बढ़ते का मतलब इतनी नहीं होगी कि आप कैरी ना कर पाओ, आपको समझ में जरूर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, यही हमारा उद्देश्य है। तो सिलेबस कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता आप ना करें, है ना। आप देखेंगे कि एक्सपोनेंट का हमने यहाँ पे आज 60% या 50 से 60% खत्म हो गया है ना। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा रह जाएंगी, वो बात करेंगे आगे। और ज्यादातर सवाल में अब आपको प्रैक्टिस शीट यानी वर्कशीट में दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना, उसके वीडियो सॉल्यूशन या फिर रिटर्न सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। बेटा बस यही चीज बताना था, ये आपने कर लिया होगा नोट। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में रहता है तो भी आपको फ्रैक्शन को भी बदलना है, और आज आपको ग्रुप पर लिख कर देना है कैसा लगा क्लास, कैसा नहीं है, क्या है रिस्पॉन्स, सबको एक्सीलेंट लिख के देना है जो आपको समझ में आया मैंने आज आपको। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये वाला सवाल ऐसे आ गया तो क्या करोगे 64/25 की पावर -3/2। तो बेटा जब पावर माइनस में हो तो पलट दो, लेकिन पलटने से पहले चेक कर लो कि क्या ये पावर बनने पर, इससे पलटने पर ये कैंसिल होगा या नहीं। नहीं समझे आप मेरी बात? ये 64 है, ये 25 है, नीचे कितना आ रहा है 2। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूं तो इसको पलट दूंगा तो 25 ऊपर जाएगा, 64 नीचे आएगा। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों जो हैं पावर में बदल जाएं, सेम पावर में, जिससे वो कट जाए यहां से। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। अच्छा, तो ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों को ही बदलना है। तो ठीक बात है। तो हमें क्या चाहिए बेटा 2 चाहिए। तो अब आपको देखो 64 को आप 2 की पावर 6 लिख रहे थे अभी तक, यहां नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहां 2 की पावर अगर 6 लिख दिया तो इसको भी 6 में लाना पड़ेगा। तो क्या ये 25 6 में आ सकता है? नहीं आ सकता। 25 तो केवल स्क्वायर में आ सकता है, और वो क्या होता है 5 स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा, ध्यान से 64 को देखो, ये 64 क्या बन जाएगा
8 स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, आपको पॉजिटिव करना है तो आप पहले पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो चलो पॉजिटिव कर लो। तो 25/64 और पावर कितनी हो गई अब 3/2 पॉजिटिव हो गई। बेटा केवल पावर पॉजिटिव होती है, पावर पलट मत देना, नंबर पलटती है, पावर नहीं पलटती। तो अब देखो नीचे 2 आ रहा है तो मेरे को स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिसमें इसे कन्वर्ट करोगे पावर में उतनी पावर में ये होना चाहिए, तभी तो सेम होगा। तो ये दोनों स्क्वायर में चले जाएंगे, तो 5 स्क्वायर और ये कितना हो गया 8 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। दोनों की पावर सेम है। बोलो कौन सा रूल पढ़ाया था, a की पावर m अपॉन b की पावर m क्या होता है, a अपॉन b होल टू दी पावर m। तो वही रूल यहां अप्लाई करूंगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m होल टू दी पावर a अपॉन b होल टू दी पावर m। तो ये कितना बन जाएगा, जल्दी देखना पड़ेगा, ये बनेगा 5/8 और होल टू दी पावर 2। बोलो कोई दिक्कत, दोनों पे पावर 2 थी तो होल स्क्वायर इनटू ये भी तो है साथ में, इसको क्यों भूल रहे हो, ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है। कट गया, कितना बचेगा 5/8 और उसकी पावर कितनी, ये तो बेटा फॉर्मूला था, उसकी पावर कितनी है 3। अब क्या करोगे, अलग अलग कर दो। जब अलग अलग करोगे, यहां देखिए नीचे, तो क्या करोगे अलग अलग करोगे तो 5 क्यूब अलग हो जाएगा, 8 क्यूब अलग हो जाएगा। हमेशा लॉ से ही सॉल्व करना है, 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना, रूल लगाना जरूरी है। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 8 का क्यूब क्या होता है वो भी थोड़ी देर पहले बताया 512। तो आपका आंसर आ गया 512, 125/512। जिन्होंने माइनस